आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 7। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अब हम इस्लामियात का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। उससे पहले आप लोग तौज़ और तस्मीयाँ पढ़ लें ताकि अच्छे से आगाज़ हो जाए। आज आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम चैप्टर स्टार्ट किया था फ़तह मक्का, यानी कि मक्का की फ़तह। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्रैश के जुल्म सितम से तंग आकर मदीना मुनव्वरा रवाना हुए तो आप बहुत गमज़दा थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए मक्का, तो मुझे बहुत अज़ूज़ है, लेकिन तेरे जो जानशीन हैं वो मुझे रहने नहीं देते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत करके वहाँ 10 साल रहने के बाद आपने मक्का को फ़तह किया। तो फ़तह मक्का के बारे में हमने पढ़ाई की थी, उससे रिलेटेड पढ़ा था, और उसके बारे में हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना उसके यानी कि ब्लैंक्स और MCQs किए थे। आज हम इसकी जो है ना सवाल नंबर 2 करेंगे। सवाल नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आज हम वो करेंगे। आपने प्रॉपर टाइटल पेज बनाकर मार्जिन लाइन ड्रा करके वो करना है। बेटा अब ये देख लें आपने, ये नेक्स्ट चैप्टर का टाइटल पेज, बाब सोम सरित तैयबा। उसके बाद सबक नंबर इसका 1 है फ़तह मक्का। मुत्तसी सवालात के जवाब हैं अलिफ्ता हे, तफसीली सवालात के जवाब हैं अलिफ्ता दा। इसी तरह आपने मार्जिन लाइन ड्रा करनी है और कट मार्कर से आपने इसी तरह ही टाइटल पेज बनाना है। कोई एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग, कोई फूल, कोई चीज़ आपने इससे रिलेटेड नहीं बनानी। ओके बेटा, ऊपर लिखा हुआ है मुत्तसी सवालात के जवाबात। अलिफ वाला सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रैश को कौन सी 3 शर्तें पेश की। आप लोगों ने रीडिंग की थी तो इसको याद पढ़ा होगा, लेकिन मैं अब आपको बार बार कहती हूँ कि बहुत सारे एग्जाम में, चाहे मिड टर्म हो चाहे फाइनल हो, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपने अच्छी तरह लर्न करना है और लिख के भी देखना है। हेडिंग है इसकी, शर्तें आप खाली भी लिख सकते हैं, 3 शर्तें भी लिख सकते हैं। बनु खज़ा, ये देखें जो इम्पोर्टेड वर्ड है ना, आप उनको यानी क्या उसे कहते हैं कोटेशन कह लें, आप उनको उसे मार्कर से ना प्रोमिनेट कर सकते हैं। बनु खज़ा के मक्तूलैन का खून बहा दें, बनु बकर की हमारे से दस्तबरदार हो जाएं, मुआहदा हदैबिया के ख़त्म करने का ऐलान करें। 3 शर्तें हेडिंग दी है, इसके नीचे भी आपने लाइन ड्रा करनी है, उसके बाद सेपरेटर ड्रा करना है। ओके, बे वाला क्वेश्चन है, लश्कर इस्लाम ने मिज़रान पहुंचकर क्या काम किया। लश्कर इस्लाम ने मिज़रान पहुंचकर अलग अलग जगह आग रोशन की। इसके बाद आपने सेपरेटर ड्रा करना है। ओके बेटा, जी वाला क्वेश्चन देखें, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान की इज्जत अफजाई किस तरह फरमाई। हेडिंग है इज्जत अफजाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा उसे अमान है, यानी कि उसके लिए अमन है। इसके बाद आपने सेपरेटर ड्रा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को ठोकर मारते हुए क्या फरमाते जाते थे। हेडिंग है बुतों, ठोकर भी आप हेडिंग लिख सकते हैं। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को ठोकर मारते जाते थे और फरमाते जाते थे, हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला था। इसके बाद आपने सेपरेटर ड्रा करना है। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रैश से खिताब में क्या फरमाया। आपको पता है ये लास्ट वाले 2 क्वेश्चन एंड वाले पैराग्राफ से लिए गए हैं। आप सल्लल्लाहु हेडिंग देनी है खिताब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे वही बात कह रहा हूँ जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी, आज तुम पर कोई सर्जिश नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। इसके बाद आपने एंडिंग लाइन ड्रा कर देनी है। बेटा ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिनको आपने प्रॉपर हेडिंग के साथ मार्जिन लाइन ड्रा करके 305 मार्कर के साथ आपने लिखना है, और इसी तरह ही इसको जिस तरह मैंने इसकी की है ना प्रेजेंटेशन, सेम ऐसे ही करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम तफसीली सवालात, नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें तफसीली सवालात के जवाब बात करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि पहले वाले दोनों चैप्टर भी आपने नीट क्लीन इस तरह किए होंगे और लर्न भी किए होंगे। अब भी इनको जो है ना अच्छे तरीके से लर्न कर लें, क्योंकि अनकरीब आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें ये चैप्टर ऐड होंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह ताला आपका और मेरा, हमारे सारे ख़ानदान का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।